इधर चले। कोई आज का नया? बैठ जाओ बैठ जाओ, सिट डाउन प्लीज। आज का कोई नया नहीं है। आज तुम नहीं हो तो मास्क क्यों नहीं लगा रखा? अब पुरानी हो ये। चले, शकल पहली बार देखी आज हो, ये लगा मेरे को नए हो। चलिए भाई, कोई बात नहीं। तो अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। कौन सा वाला? प्रतीक चिन्ह, है ना। अब प्रतीक चिन्हों में राज्य के जो प्रतीक चिन्ह है, कौन कौन से प्रतीक चिन्ह आएंगे? एक तो आपका राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य पशु पूछ ले आपसे, राज्य पशु पूछ ले आपसे, और आपसे पालतू राज्य पशु पूछ ले तो, और राज्य खेल पूछ ले तो बास्केटबॉल। कौन सा? वो बास्केटबॉल, है ना। और राज्य वाद्य यंत्र पूछ ले तो अलगोजा हो गया, है ना। तो और राष्ट्रीय सॉरी राज्य गीत पूछ ले तो केसरिया बालम पधारो निमारे देश, ये है ना। चलो, तो हम उसी सीरीज में आज बात करेंगे अपने राज्य, ये क्या है? वृक्ष, राज्य वृक्ष। और राज्य वृक्ष कौन सा है अपने? खेजड़ी, खेजड़ी हो गया है। खेजड़ी राज्य वृक्ष हो गया अपने। अच्छा, खेजड़ी में बात करें, सुनना पहले है ना। और इसमें आप कोई ध्यान मत देना कि रिकॉर्डिंग चल रही नहीं चल रही, नो टेंशन, कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, रिकॉर्डिंग क्लोज, बंद, ठीक है। आ जाओ इधर। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई साहब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। कौन सा नाम? वैज्ञानिक का नाम क्या? नाम है वैज्ञानिक नाम? प्रोसोपिस सिनेरेरिया, है ना। सिनेरेरिया, ये हो गया इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है साहब। अब आपसे पूछ लेता है इसको क्या कहा, उपनामों में बात कर लेते हैं इसके उपनाम। अच्छा, उपनामों में बात करें तो एक तो हो गया राजस्थान का कौन सा वृक्ष का? कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, है ना। अच्छा, इसके बाद में और पूछ लेता है तो और उपनाम क्या है? राजस्थान का क्या है? गौरव भी है, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है साहब। और बात करते हैं कि इसको क्या क्या बोला जाता है। जैसे बात करूं मैं कन्नड़ भाषा में, कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में इसको बोला जाता है बन्ना बन्नी, बन्ना और बन्नी, ये बोला जाता है। इधर से स्थानीय भाषा में बात करें तो स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है इसको? सीमलो, क्या करो? सीमलो, है ना। और बात करते हैं कि इसको तमिल में क्या बोला जाता है इसको? वेरी गुड, पेय मेय, पेय मेय, है ना। और इसको सिंधी भाषा में क्या बोला जाता है? छौकड़ा, क्या बोला जाता है? छौकड़ा, छौकड़ा, सिंधी भाषा में क्या बोला जाता है? छौकड़ा बोला जाता है इसको। तो ऐसे इसके उपनाम भी आपको याद रख लेने। अच्छा, वेदों में भी बोला जाता है इसको, तो वेदों में क्या बोला जाता है ना। इसको समी बोला जाता है, समी वृक्ष, समी वृक्ष बोला जाता है, ये भी साथ साथ याद रख लेना। और पंजाबी और हरियाणवी में क्या बोला जाता है? पंजाबी व हरियाणवी, इस भाषा में इसको बोला जाता है हरियाणवी, इस भाषा में बोला जाता है इसको जाटी, क्या बोला जाता है? जाटी, है ना। इस तरीके से इसके क्या हुए? उपनाम भी हो गए, कई सारे उपनाम हो गए। इसके बाद फिर आपसे और चर्चा करते हैं इसी में, क्या क्या बात रहेगी इसमें। देखो, इस वृक्ष की एक तो होती है पूजा, है ना। इस वृक्ष की पूजा, पूजा कब होती है? तो पूजा होती है दशमी को। कौन सी दशमी को? विजयदशमी को। अच्छा, विजयदशमी को पूजा की जाती है इसकी। कब पूजा की जाती है? विजयदशमी को, है ना। आपसे पूछेगा मेला कब लगता है, तो मेला लगता है भाद्रपद और शुक्ल दशमी को, शुक्ल दशमी को क्या लगता है? इसका मेला लगता है, ये भी याद रख लेना। अब आपसे पूछेगा कि खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस, अच्छा, खेजड़ली दिवस जो मनाया जाता है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? तो कब से मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1978 से, 1978 से मनाया जाता है। अब हमें वो घटना भी याद करनी है। कौन सी वाली घटना?
खेजड़ली घटना। क्या हुआ था कि जोधपुर के महाराजा हुआ करते थे, कौन थे? अभय सिंह। और अभय सिंह का एक हाकिम था, कौन? गिरधारी दास। गिरधारी दास, गिरधारी दास क्या जाता है, लकड़ी लेने के लिए जाता है, महलों का निर्माण हो रहा था तो चूने के लिए लकड़ी चाहिए थी आग जलाने के लिए, इसलिए वो लेकर के गया। कुछ महलों में जो खिड़कियां जंगले लगते हैं वो लकड़ी के लगा करते थे, उनके लिए पहुंचता है कौन? गिरधारी दास। गिरधारी दास पहुंच जाता है कौन से गांव में? खेजड़ली गांव में। और जैसे ही खेजड़ली गांव में पहुंचा तो खेजड़ली गांव में पहुंचने के बाद में तो वो खेजड़ी के वृक्ष काट रहा था, और जैसे ही वृक्षों को काट रहा था, इन वृक्षों को काटते हुए देखा, और देखा किसने? देखा था अमृता बिश्नोई। किसने देखा? अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई ने कहा कि देखो मैं वृक्ष तो नहीं काटने दूंगी आपको, यदि आप वृक्षों को फिर भी काटोगे तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोगों को युद्ध में हम मार देते हैं, तुम तो छोटी सी बात हो। अमृता देवी को मार दिया। किसने मार दिया? है ना? तो जोधपुर का महाराजा था, जोधपुर का कौन था? महाराजा। और महाराजा कौन था? अभय सिंह। अभय सिंह। और अभय सिंह का कौन था? हाकिम। अभय सिंह का हाकिम। और हाकिम कौन था? हाकिम था गिरधारी दास। गिरधारी दास ये हुआ करता था हाकिम। इसने किसकी हत्या कर दी? अमृता देवी की हत्या कर दी। अमृता देवी के बाद में इसकी पुत्री आ जाती है। कौन आ जाती है? इसकी पुत्री। और जैसे इसकी पुत्री आई तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरी माँ को मारा है, खिचड़ी के वृक्ष तो मैं भी नहीं काटने दूंगी। तो पुत्रियां कितनी थी इसकी? 3 पुत्रियां थी। नंबर एक तो हुआ करती थी, दूसरी और तीसरी। एक का नाम था रत्नी देवी या रत्नु देवी? रत्नु या रत्नी एक ही बात है ना? तो इसके बाद में एक थी आसू। एक का नाम क्या था? और तीसरी का नाम क्या था? भागू। है ना? भागी भागी ये भी आई भागू, और इसको भी मार दिया। इसकी भी क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? गिरधारी दास के सैनिकों ने। इसके बाद में इसके पिता को पता चला, और पिता भी आया इनका, और इसका पति यानी कि अमृता देवी का पति कौन था? रामोजी। कौन था? रामोजी। ये भी आ जाता है और इसकी भी हत्या कर देता है कौन? गिरधारी दास। इस प्रकार से गांव के सारे लोग उन्होंने सोच लिया कि हमें तो वृक्षों को कैसे भी करके बचाना है। अब उनके पास में लाठी वगैरह थे, लेकिन इनके पास में तलवार थी, और उनसे लगभग कितने लोग मारे गए? 363 लोग। 363 लोगों की क्या कर दी? हत्या कर दी। है ना? तो शहीद, क्या शहीद? कुल शहीद आपसे पूछ लेता है तो शहीद बताएंगे कुल कितने? 363 शहीद। जिनमें से बात करते हैं पुरुष कितने? पुरुष थे 294, 294। और महिला कितनी थी? महिला थी 69। यानी कि इतनी महिलाओं ने बलिदान दिया और इतने पुरुषों ने बलिदान दिया। इसी उपलक्ष्य में इसका वाल्मीकि का एक पुरस्कार दिया गया 1994 ईस्वी में, अमृता देवी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया? अमृता देवी पुरस्कार। वाल्मीकि का सबसे बड़ा पुरस्कार। अच्छा, पुरस्कार जो दिया गया, पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई, बिश्नोई संप्रदाय से थी ना। 100 सिर साटे रुख बचे तो भी सस्तो जान। किसने कहा था? जाम्बोजी ने। किसने कहा था? जाम्बोजी ने। है ना? तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 1994। ये लाइन भी लिख लेना, 100 सिर साटे, 100 सिर साटे वृक्ष बचे तो भी सस्तो जान, तो भी सस्तो जान। कौन कह रहा है इसको? जाम्बोजी। जाम्बोजी ये कह रहे हैं। है ना? 100 सिर कट जाए और एक वृक्ष बच जाए तो 100 सिरों की इतना मोल नहीं है जितना एक वृक्ष का है। आप लोग वृक्षों को यूं ही काट देते हो, है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद में और थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई जो ये है इस वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष धार्मिक स्थान एक तो मिलेगा आपको, किसका? गोगा जी का। है ना? गोगा जी का। एवं और किसका मिलेगा? जूझार जी का। ये भी लोक देवता ही हैं, जूझार
जी, है ना। इन दोनों के स्थान मिलेंगे आपको, थान मिलेंगे। थान समझते हो क्या? थान, दोनों के क्या मिलेंगे? थान, या इसी को क्या बोल देते हैं? मंदिर बोल देते हैं। इन दोनों के मंदिर आपको यहाँ पर मिलेंगे, है ना। मैंने किसकी बात करी? खेजड़ली वृक्ष की। खेजड़ी मैंने आपको दिखाया भी है, देख लेते हैं खेजड़ी कैसा वृक्ष है। ये रहा खेजड़ी। अच्छा, ये बात, जो इसकी पत्तियां हैं इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेता हूं, है ना। खेजड़ी वृक्ष की पत्तियां, वृक्ष की पत्तियों से बना बना चारा क्या कहलाता है रे? चारे को कहते हैं लूम। क्या कहते हैं? लूम कहते हैं, है ना। अच्छा, इसकी जो फली होती है ना, फली क्या बोलते हैं फली को? सांगरी। सांगरी की क्या बनती है? सब्जी किसकी? अच्छा, कड़ी बोलते हैं उसको, कड़ी भी बनाते हैं उससे, सांगरी की। अच्छा, इसके बाद में ये सूखी फली, सूखी फली, सूखी फली, और सूखी फली को बोलते हैं खा, है ना। ये आपके कौन सा वृक्ष रहा? राज्य वृक्ष खेजड़ी, खेजड़ी, है ना। तो ये ध्यान रखना। लिखेंगे, लिखेंगे क्या? लिखो। हो गया?